हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। आशा करता हूं आप सब लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर सुरक्षित होंगे और कोविड 19 की चल रही इस लड़ाई में खुद को और देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। क्योंकि लास्ट की जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने सेट और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एम्प्टी सेट। तो जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। क्लियर? तो जो आज हम पढ़ेंगे वो एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मीन्स खाली, मतलब ऐसा सेट जो खाली हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। खुद सोचो भाई, एम्प्टी का मीन्स खाली हुआ। अब खाली का मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे उसे हम खाली, एम्प्टी, नल या रिक्त समुच्चय ही तो कहेंगे। एग्जाम्पल ढूंढिए, कोई सोचिए अपने माइंड में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई आप ऐसी संख्या लीजिए जो 5 से छोटी हो और 6 से बड़ी हो। चलिए लिख के देखते हैं। लेट हमने क्या, ए कोई ऐसा सेट है, ए बी द सेट वेयर एक्स बिलोंग करेगा आपके नेचुरल नंबर को और एक्स वो लेस देन तो होगा 5 एंड एक्स ग्रेटर देन होगा 6 से। क्वेश्चन क्या बना हमारा, सेट क्या बना, एक्स हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो 5 से तो छोटा है और 6 से बड़ा है। अब कुछ सोचिए, अगर हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे आप 5 नोट करेंगे और यहाँ पे 6, तो 5 से छोटा होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए। तो कुछ सोचो, 5 से छोटा 4 3 2 1, 6 से बड़ा आगे 7 8 9 इनफाइनाइट तक। तो कोई एलिमेंट आया ऐसा जो 5 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो? नहीं ना। तो क्या हुआ, ये जो ए रहा ये आपका एक एम्प्टी सेट रहा। कहने का मतलब एम्प्टी सेट को जो हम डिनोट करते हैं वो केवल ओनली कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं या फाई एक सिंबल है, ये हमारे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के सिंबल हैं। या तो खाली ब्रैकेट बना दीजिए कर्ली ब्रैकेट, या आप फाई बना दीजिए। इन दोनों को जब रीड करते हैं इनको एज ए एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर केवल खाली कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है तो इसको आप एम्प्टी सेट बोलेंगे, और फाई है तो उसको भी आप एम्प्टी सेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना रहा हो। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? गुड। जो नेक्स्ट सेट है हमारा वो है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हम एकल समुच्चय भी कहते हैं। इसको हम एकल समुच्चय भी कहते हैं। एकल मतलब सिंगल मीन्स एक। अब इसका डेफिनेशन बनाइए। तो डेफिनेशन क्या रहेगी सिंगलटन सेट की, ऐसा कोई समुच्चय, ऐसा कोई सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। सिंपल भाई, ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे या एकल समुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, अपने देश की राजधानी का सेट। हमारे देश की कितनी राजधानियां? एक दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, हमारे देश की राजधानी है। तो आपने एक सेट लिया ए, इंडिया की कैपिटल। तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो अब देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? एक। तो दिल्ली इज अ सिंगल एलिमेंट। जब ओनली एलिमेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट है, तो क्या हुआ ये? फिर आपका एग्जांपल कैसा रहा सिंगलटन सेट का? क्योंकि एक अवयव है, एक एलिमेंट है, तो आपका सिंगलटन सेट रहेगा। आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, मेरठ के मेयर का सेट। मेरठ में कितने मेयर हैं इस समय? एक। तो सिंगलटन सेट रहा। अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर का सेट, भाई अपने स्कूल में कितने प्रिंसिपल सर हैं? एक।
तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर का सेट भी सिंगलटन सेट रहा। और एग्जांपल ले लीजिए अपने पापा का सेट, अपनी मम्मी का सेट, अगर किसी के एक भाई है तो उसके भाई का सेट, अगर किसी की एक बहन है तो उसकी बहन का सेट, सब में एक एक एलिमेंट आ रहा है। जब सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहा है तो वो आपके एकल समुच्चय सिंगलटन सेट का बेस्ट एग्जांपल है। अपने दादा का सेट, दादी का सेट, अगर किसी के एक चाचा है तो चाचा का सेट, चाची है तो ये सिंगल चाची का सेट। ये क्या है, सब आपके एकल समुच्चय के सेट है। और एग्जांपल हो सकते हैं, भाई लास्ट ईयर अपने स्कूल में कोई ना किसी ने तो टॉप किया होगा, तो अगर कहें कि अपने स्कूल के टॉपर का सेट, तो टॉपर तो वही होता है जो एक बार जिसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जो टॉप करता है स्कूल को। तो अगर अपने स्कूल के टॉपर की बात करें तो कोई केवल एक स्टूडेंट आएगा ना टॉपर में, तो वो स्टूडेंट उस सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ओके गुड। चलिए अब बात करते हैं, जो थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा हमारा फाइनाइट सेट। जो थर्ड नंबर है उसको दिया है हमने फाइनाइट सेट को। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब परिमित, परिमित समुच्चय। फाइनाइट जो होता है आपका वो परिमित समुच्चय होता है। अब फाइनाइट सेट को देखिए, फाइनाइट मतलब जिसको काउंट करा सके, काउंटेबल एक तरह से। तो फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ऐसा कोई भी सेट या समुच्चय जिसके अवयवों को आप काउंट कर कर बता सकें कि इस सेट में इतने एलिमेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने स्कूल के टीचर्स का सेट। तो अपने स्कूल के टीचर्स को हम इजिली काउंट करके बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में 20 स्टूडेंट है तो 20 टीचर्स है तो 20 टीचर बताएंगे, 50 टीचर तो 50 टीचर्स काउंट करके बताएंगे कि हमारे स्कूल में इतने टीचर्स हैं। या अपने स्कूल की स्कूल बस का सेट, आराम से जाएंगे काउंट करके बता देंगे कि हमारे स्कूल में 10 बसें हैं, हमारे स्कूल में 50 बसें हैं, तो आराम से इजिली काउंट हो रहा है। कहने का मतलब जो फाइनाइट सेट रहेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप इजिली काउंट करके बता सकते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो यहां पे क्लियर हुई डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट क्या बना, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर। और एग्जांपल सोचिए, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, अगर हमारे स्कूल में 1600 1700 जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, आराम से बता सकते हैं ना कि हमारे स्कूल में 1700 स्टूडेंट हैं, हो गए काउंट। या अपने स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, अगर अपने स्कूल में 30 क्लासरूम है तो 30 क्लासरूम हो जाएंगे, 50 है तो 50 क्लासरूम हो जाएंगे। और अपने देश में जब इलेक्शन होते हैं एमपी लोकसभा या एमपी राज्यसभा के, तो सेलेक्टेड सीटें हैं, आप काउंट कर बता सकते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो एमपीज होते हैं, एमपी लोकसभा जब इलेक्शन होते हैं तो 550, लेकिन 545 सीट पे इलेक्शन होता है, तो काउंट करके बता सकते हैं कि 545 सीट पे एमपी इलेक्शन होता है। तो यहां तक बात समझ में आई। तो जो फाइनाइट सेट रहा वो क्या रहा, जिसके एलिमेंट को आप काउंट करके बता सकें उसे हम फाइनाइट या परिमित सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब और सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, ए हमने लिया x, जहां x इज अ इंग्लिश अल्फाबेट। x आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इंग्लिश अल्फाबेट कितने हमारे 26। तो आपका जो a हो जाएगा वो हो जाएगा A B C D एंड सोन, और लास्ट का एलिमेंट क्या रहेगा Z। तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपने इजीली काउंट कर लिए, 26 होते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट या परिमित सेट कहलाएगा। और अगर कोई कहे कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, तो नेचुरल नंबर तो अनकाउंटेबल, तो 1 से स्टार्ट करके भगे चले जाइए आप तक, जितना भी आप गिन सकते हैं तो बता दीजिए गिन के, उससे आगे ऐड कर देना, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, तो वो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। जब अनकाउंटेबल रहेगा तो फिर वो फाइनाइट सेट नहीं रहेगा। यहां तक बात समझ में आती है। तो नेक्स्ट है वो है हमारा इनफाइनाइट सेट। जो 4 नंबर है हमारा उसको दिया है इनफाइनाइट सेट को। 4 है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट को हम अपरिमित समुच्चय भी कहते हैं। अपरिमित, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब
जो फाइनाइट ना हो। सिंपल सी बात है भाई, फाइनाइट क्या हुआ, जिसको काउंट करके बता सकें वो फाइनाइट, इनफाइनाइट जिसको आप काउंट करके नहीं बता सकते वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब जब इनफाइनाइट है मीन्स फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट हुआ, और इनफाइनाइट है इट्स मीन वो गिना भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, भाई सेट ऑफ स्टार बनाइए आप, हमारे जो ब्रह्मांड में सेट ऑफ स्टार्स है कोई काउंट करके बता ही नहीं सकता कितने हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लीजिए, काउंट करना आसान ही नहीं है। मल्टीपल ऑफ 2 ले लीजिए, काउंट करना आसान ही नहीं है। मल्टीपल ऑफ 8 ले लीजिए, काउंट करना आसान ही नहीं है। तो ये क्या है, जिन ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम या आप काउंट नहीं कर सकते उनको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। क्लियर? या तो कोई डाउट? चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने एक सेट लिया x, और x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। x की जगह इसको n ले लेते हैं हम, चलो, क्योंकि n से रिप्रेजेंट भी करते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर। अब खुद सोचिए हमारे पास नेचुरल नंबर कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। आगे काउंट करते चले जाइए, कभी खत्म ही नहीं होंगे, और जब खत्म ही नहीं होंगे तो काउंट करना पॉसिबल भी नहीं है, और जब काउंट करना पॉसिबल नहीं रहेगा इट्स मीन वो आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, और जब इनफाइनाइट सेट बनेगा तो फिर अनकाउंटेबल रहेगा। अनकाउंटेबल रहेगा तो उसको हम अपरिमित या इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें समझ में आ जाएंगी। एक सेट लिया हमने ए इज द सेट, और जिसमें एलिमेंट है 2 2 4 एंड 6, और एक एलिमेंट लिया हमने बी में एलिमेंट है 4 2 एंड 6। अब देखिए इक्वल सेट क्या कहता है, अगर किसी दो एलिमेंट में एनी 2 एलिमेंट्स, इक्वल सेट क्या कहता है, इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब एलिमेंट अलग अलग नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो तो क्या हो, एक तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। इसको ऐसे समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3, तो नंबर ऑफ ए, और बी में कितने एलिमेंट है, 3, तो इक्वल्स टू है नंबर ऑफ बी के, और दोनों में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में कितने कितने एलिमेंट है, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहा। नेक्स्ट, दोनों में जो नंबर एलिमेंट्स हैं, अब देखिए ए में एलिमेंट 2 4 6, बी में क्या है 4 2 6, एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है। भाई ये 2 4 and 6 belongs to A and 4 2 6 is also belong to B and A and B and A, ऐसे लिख दीजिए, या छोड़िए आप केवल यहीं पे लिख दीजिए कि 2 4 and 6 belongs A and B। जब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहा और एलिमेंट्स भी सेम रहे। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो दोनों सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। क्लियर? कहने का मतलब ए इक्वल है बी के, और आपको रिप्रेजेंट भी कैसे करेंगे, ऐसे कि ए सेट ऑफ ए इक्वल्स टू सेट ऑफ बी, मतलब सेट ऑफ ए बराबर है सेट ऑफ बी के। यहां तक बात समझ में आई? फिर से समझिएगा, अगर किन्हीं 2 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स दोनों सेम हैं, मतलब दोनों में अगर 3 एलिमेंट है, दोनों में 3 एलिमेंट है, और अगर 2 4 6 ए में है तो 2 4 6 बी में भी होना चाहिए, तब हम ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे
और इसको a इक्वल्स टू b लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? जो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, ये फोर्थ होगा नहीं, फिफ्थ है ये। जो नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ, वो आएगा इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट। अब ये ए और बी से थोड़ा मतलब इक्वल सेट से थोड़ा सा अलग होता है। इसको भी सेट, इस सेट को भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया ए, एक सेट लिया ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और बी एक एलिमेंट लिया, एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। अब ध्यान से देखिए, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं आपके, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू आपके पास 3, और नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू कितना है, वो भी 3 है। एंड जो 1 2 एंड 3 ये दोनों बिलोंग करेंगे ए को, बट ए बी और सी ये बिलोंग करेंगे बी को। बस यहीं पे ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट सेट में क्या प्रॉब्लम रहेगी आपको समझने में, मतलब क्या इनमें अलग है, क्या डिफरेंट है। जो हमारा इक्वल सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे ऊपर यहाँ 2 पहले था या 4 पहले आ गया, उसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम रहेंगे, बट एलिमेंट्स दोनों में अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे। बिल्कुल देखो ध्यान से देखिए, 1 2 3 ए में है, 1 2 एंड 3 ए में एग्जिस्ट करता है, बट बी में नहीं। बी में एग्जिस्ट कौन कर रहा है, ए बी और सी। इट्स मीन इसे डेफिनेशन क्लियर होती है हमारी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है और रहेंगे भी, बट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। ऐसे मान लीजिए कि भिन्न भिन्न रहेंगे, तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्लियर? इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों में सेम, बट इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपके सेम रहते हैं, बट दोनों सेट्स में एलिमेंट्स अलग अलग, डिफरेंट, भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट रहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? गुड। लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट का, वो है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं ए, और जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, और बी एक दूसरा सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 2 4 6। आप आगे पढ़ा सकते हैं 2 4 6 8 10 12 13 ऐसे करके। फिलहाल हम 2 ही सेट लेते हैं, जिसमें ए एक सेट है हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7, और बी है हमारा सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6। अब देखिए, ए और बी में कोई सिंगल एलिमेंट भी हमारा कॉमन नहीं है, क्योंकि ए ओड नंबर का सेट है और बी हमारा इवन नंबर का सेट है। अब ओड का सेट अलग, इवन का अलग, तो दोनों में कुछ कॉमन तो होगा नहीं। यही बात समझानी है कि ऐसे कोई भी 2 सेट जिनमें सिंगल एलिमेंट भी कॉमन ना हो, इट्स मीन एनी 2 सेट विच हैज नो कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। हिंदी वाले इसको डिसजॉइंट ही पढ़ें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिसजॉइंट सेट क्या रहते हैं, ऐसे सेट जिनमें सिंगल एलिमेंट भी कॉमन ना होता हो, ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट समुच्चय कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आती है? अब खुद सोचिए, ए 1 3 5 7 और बी 2 4 6, नो एलिमेंट कॉमन, बिटवीन ए एंड बी। जब दोनों में कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, इट्स मीन दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। क्लियर? इस प्रकार आज हमारे सेट ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले एक एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और लास्ट वन था हमारा डिसजॉइंट सेट। चलिए अब बात करते हैं सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स की। मतलब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। पूरे मैथमेटिक्स में हम उन्हीं नोटेशन से उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले है एन। एन
जो कैपिटल एन है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हमारे नेचुरल नंबर का सेट होगा उसको हम हमेशा कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ होल नंबर। तो जो डब्ल्यू है हमारा वो सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका क्यू, कैपिटल क्यू, ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल क्यू ऑलवेज रेशनल नंबर्स को के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और आई, कैपिटल आई, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कैपिटल आर, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके रियल नंबर के सेट को। तो द सेट ऑफ रियल नंबर। और एक कैपिटल सी, ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जेड, जेड रिप्रेजेंट करता है आपका सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? तो जो n है वो आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। जो दूसरा सेट है w, द सेट ऑफ होल नंबर, होल मीन्स पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याओं का सेट है वो आपका हमेशा कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड है आपका कैपिटल Q, रेशनल नंबर्स का सेट। रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का सेट। जो कैपिटल I है ये रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट R, कैपिटल R रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं। जो हमारा वास्तविक संख्याओं का सेट है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका C, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं। कैपिटल C से हम सम्मिश्र संख्याओं के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और Z होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांकों का सेट या समुच्चय। तो यहां पे जो हमारा कैपिटल N है ये कैपिटल N रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक समुच्चयों का सेट। जो नेक्स्ट कैपिटल W है ये रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ होल नंबर अर्थात पूर्णांक संख्याओं का सेट। और जो कैपिटल Q है ये रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं के सेट को। और जो कैपिटल I है ये रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्याओं के सेट को। और जो कैपिटल R है ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के सेट को। और जो कैपिटल C है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याओं के सेट को। और जो कैपिटल Z है ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ इंटीजर अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय या पूर्णांक संख्याओं के सेट को। तो कैपिटल N आपका कैपिटल R, कैपिटल Q, कैपिटल W, कैपिटल I, कैपिटल C, कैपिटल Z
पूरे मैथ्स में, सेट थ्योरी में, जहां भी आपको ये लेटर्स ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमेशा नेचुरल नंबर, कैपिटल एन नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर, क्यू रेशनल नंबर, कैपिटल आई इरेशनल नंबर, आर रियल नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर और जेड आपका इंटीजर, इन सेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां पे ध्यान रखिएगा भाई, नेचुरल नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होल नंबर हम जानते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमने 9th-10th में पढ़ा है, रियल नंबर हमने 9th-10th में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अभी 11th में जो 5th चैप्टर है वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या होगा चैप्टर होगा, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हमें बस ये समझना है कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है और जेड आपके इंटीजर्स, इंटीजर आपके नेगेटिव पॉजिटिव कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं? चलिए गुड।